धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान श्री भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज के इस सबसे अनमोल और सबसे खास लाभकारी ज्योतिष कार्यक्रम में दोस्तों, महादेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव 3 बार लिख दे। आपका जिंदगी खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, अब चाल उल्टी पड़ने वाली है। अब तुम्हारे दुश्मन का लोकेशन ट्रैक होने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि तुम्हें फंसाने वाले लोग अब खुद फंसने वाला है। दोस्तों, अब पीछे पीछे जाल में फंस चुका है। अब छिपने की कहीं जगह नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन का जो दुश्मन अंदर ही अंदर है, तुम्हारे साथ जो खेल खेल रहा था, जो अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए कांटे बने हुए थे, तो अब वह कांटे तुम्हारे जिंदगी से दूर होने वाला है। तुम्हें फंसाने वाले अब खुद फंसने वाला है। जी हां दोस्तों, अब अगले 24 घंटे के भीतर यह सबसे बड़ी घटना जिंदगी में होकर ही रहेगा और यह घटना को अब कोई रोक नहीं पाएगा। बता दे कि दोस्तों, अब उलटी गंगा बहने वाली है, तो कहते हैं ना कि किए का पछतावा और किए का सजा उन्हें एक दिन जरूर मिलता है। तुम अगर आज कुछ गलत कर रहे हो तो उसका परिणाम तो तुम्हें कल मिलेगा ही मिलेगा। और अब अगले 24 घंटे के भीतर जो सबसे बड़ी घटना होने वाली है, तुम्हारे दुश्मनों को अपने किए कराए का सबसे बड़ा परिणाम मिलने वाला है। बताना चाहेंगे कि यह 24 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ का ऐसा चमत्कारी खेल तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाला है कि दोस्तों, जिस तुम्हारा भाग्य और जीवन दोनों ही एक साथ बदल जाएंगे। दोस्तों, आज तुम्हारे जीवन का पहिया अब घूमने वाला है। बताना चाहेंगे कि जहां आपको कभी इसके बारे में अंदाज और सोचा नहीं था कि हमारे लिए कुछ ऐसा भगवान के दरबार से खुशियां आ सकती थीं और हमें जिंदगी में कुछ ऐसी बड़ी तरक्की मिल सकता था। बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जिंदगी में जो सबसे बड़ी घटना होने वाली है, यह देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि भगवान, आपने तो हमारा जीवन को धन्य ही कर दिया। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब जो किस्मत में तुम्हारी अगले 24 घंटे के भीतर परिवर्तन हो रहा है और जो तुम्हारी किस्मत में अब घटना हो रही है दोस्तों, तुम्हें रातों रात मालामाल कर देंगे, तुम्हें रातों रात करोड़पति बना देंगे, रातों रात तुम्हारी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। बताना चाहेंगे कि इस वक्त भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रही है और भगवान भोलेनाथ की कृपा पड़ते ही आपका जीवन का कल्याण पूरी तरह से हो जाएंगे। आप यह बात हमेशा सोचते थे कि हमारे पास भी गाड़ी होता, अच्छा घर होता, हमारे पास भी बांग्ला होता और हम अपने परिवार के साथ जीवन में खुश रहते। तो दोस्तों, यह घटना तुम्हारे जीवन में अब होने वाला है। तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए तुम हमेशा जीवन में परेशान रहते थे। या 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी धमाका होने वाला है। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आज तक कभी नहीं हुआ था, जो अब होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों, अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए किस्मत का खेल शुरू हो चुका है और तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी अगले 24 घंटे के भीतर आपका जीवन धन दौलत से भर देंगे, क्योंकि ग्रह गोचर का एक ऐसा बड़ा योग्य बना रहे हैं और ग्रहों में जो परिवर्तन हो रहा है, सच में दोस्तों, इसे तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाएंगे। बता दें कि आज पूरे 3 बड़े अद्भुत ग्रह एक साथ तुम्हारे कुंडली पर मेहरबान होने वाला है, जिसका प्रभाव पड़ते ही आपकी जिंदगी में आपकी राशि बहुत मजबूत हो जाएंगे और आपकी राशि अब बहुत तरक्की के रास्ते पर चलने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस राशि के जितने भी जातक हैं, आज उन्हें जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। बताना चाहेंगे कि आज ग्रहण का ऐसा अद्भुत योग बनने से तुम्हें जिंदगी के हर कामों में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह 24 घंटे के भीतर तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं को भूल जाओगे। आप बताना चाहेंगे कि आप समस्या तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर होगा। आखिर कब तक रोना है दोस्तों? अब तो रोना तुम्हारी किस्मत से दूर होने वाला है। भगवान भोलेनाथ का परिवर्तन कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसका प्रभाव से तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, अब तुम कल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों,
कल जो होगा वह होकर ही रहेगा। भगवान कहते हैं कि कल की चिंता छोड़ो और आज जो है उसी में खुश रहो और अपने वर्तमान जीवन का आनंद लो, क्योंकि यह समय बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, बता दें कि अब भगवान भोलेनाथ जी तुम्हें अगले 24 घंटे यानी कि कल के दिन जो जो देने वाला है देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि जीवन में हमें इतना कुछ मिल सकता था। बस आज तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा और जीवन में आपको अपने जीवन के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि कुछ चीज आज तुम्हारे जीवन को निखरने से पहले ही बिखरने पर मजबूर भी कर सकता है। इसलिए आप सभी को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो आगे वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और सभी बातों का ध्यान से सुनें कि आज तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों में तुम्हें आगे बढ़ाना है और किन कार्यों में आपको इस वक्त करने से जीवन में फायदे होंगे। आपके लिए आज का वक्त कैसा गुजरेगा, कैसा रहेगा, आपको पूरी बातें बताने वाले हैं। तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं एक सबसे सुंदर ज्ञान से कि तुम्हारे जीवन का एक नया रास्ता मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि मैं आपसे एक ऐसा ज्ञान साझा करने जा रहा हूं जो वह लोगों के अंदर हिम्मत, प्रेम और ऊर्जा उजागर कर देगा। जो इंसान कभी तरक्की करने में पीछे हो गया था, जो इंसान सोचता है कि इस दुनिया में तरक्की का कोई महत्व ही नहीं है, तो आज मेरा ये ज्ञान दिल थाम कर सुन लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। देखिए दोस्तों, एक बार हमारे गुरुजी ने कहा था, और ये वास्तव में भी है। कहता है कि लोग जब समझदार हो जाते हैं और जब पैसे कमा लेते हैं, जब अपना घर परिवार बदल लेते हैं, अर्थात जब झोपड़ी से महल में जाते हैं, तब वह धीरे धीरे ऊपर वाले को भूलने लगते हैं। जी हां, ये बड़ी पॉइंट की बात है कि आजकल लोग कामयाब होने पर ऊपर वाले को भूल जाते हैं, लेकिन वह नहीं सोचता कि कामयाबी आखिर हमें किसके वजह से मिला है। एक तो होता है कि कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन किसी के पीछे हमारे भगवान का हाथ होता है, किसी के पीछे किसी के परिवार का हाथ होता है, तो किसी के पीछे अपनी मां का हाथ होता है, तो किसी के पीछे अपनी जीवन साथी का हाथ होता है। लेकिन जब यह सब के मेहरबानी से तुमने अपना संसार बदला, तब आखिर तुमने अपना दिल कैसे बदल लिया। देखा होगा कि आजकल लोग मंदिर नहीं जाते हैं और यह सब मंदिर जाने में टाइम भी वेस्ट नहीं करते, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम अगर इतना समय में व्यस्त हैं, हमारे हाथों में इतना जिम्मेदारी है और हम इतना काबिलियत बने हैं, तो वह सब ऊपर वाले का एक फल है, एक परिणाम है जो उसने दिया। तो आखिर उनके मेहरबानी से हमें अकड़ तो नहीं करना चाहिए। देखिए, ये मैंने नहीं कहता कि आप लोग बेरोजगार रहो, कुछ नहीं करो, सब कुछ करो, इस दुनिया में सारे इंसान से आगे रहो, लेकिन कभी कभी मंदिर भी जाया करो, भगवान को भी याद किया करो। आप तो जान रहे हैं कि यह कलयुग बेमतलबी है, परंतु ऊपर वाला नहीं। अगर यह बातें आपको समझ आया हो तो राधे राधे कमेंट में जरूर दर्शाए। दोस्तों, हम आप सभी के जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अब से आप लोग बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि जो आपकी जिंदगी के दिन चल रहे थे ना, वह दिन अब पूरी तरह से बदलने वाले हैं और आपके घर परिवार से जो खुशियों के दिन लौट गए थे। लेकिन अब हमारे भोलेनाथ जी ने सोचा कि आपको एक तोहफा दिया जाए, और वह तोहफा यही है कि दोस्तों, तुम्हारे परिवार में वह खुशियों के दिन आ चुके हैं जो कुछ समय वक्त पहले चला गया था। जी हां, यह सुंदर घटना जो होने वाला है अगले 24 घंटे में, वह इस राशि के जातकों के बोलती को बंद कर देगा। जी हां, क्योंकि मित्रों, जो आपका शिकायत था, जो आपके अंदर भ्रम पैदा हो गया था और जो ऊर्जा तुम्हारा नियंत्रित रूप से नकारात्मक की ओर ध्यान दे रहा था, लेकिन अब वह ऊर्जा सकारात्मक की ओर ध्यान देने वाला है। और दोस्तों, हमेशा जो आपके हाथों से काम छूट जाता था, जो चीजों पर ध्यान आपका नहीं लगता था, लेकिन अब से वहां पर ध्यान निरंतरण तरीके से आपका लग जाएगा और अब से लेकर कभी भी आपके हाथों से कोई गड़बड़ नहीं होंगे, क्योंकि आज का दिन लगभग 10% नुकसान होंगे, परंतु 90% फायदा ही होगा। जैसे कि अगर आप लोग अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं कोई जिम्मेदारी को लेकर, तो आप एकदम खुश होकर जाइए, क्योंकि यह जिम्मेदारी आप पूरा करेंगे, क्योंकि आज आप लोग बुद्धिमान से काम लेने वाले हैं। आपको आज नए आइडिया आएंगे जिनके चलते आपका कोई भी कारोबार है तो आप वह कारोबार में 4 चांद लगाकर मेहनत करोगे, जिनके चलते तुम्हारा कारोबार इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 नंबर पर आ जाएगा। देखिए, कहते हैं कि बिजनेस और कारोबार ये 1 रुपए से शुरू किया जाता है, लेकिन एक दिन हम 1 करोड़ का मालिक बन जाते हैं। इसलिए अगर ध्यान केंद्रित रखकर तुम बिजनेस की शुरुआत करोगे तो फिर सीधी सी बात है
कि तुम बहुत आगे भी बढ़ोगे और कारोबार भी बहुत चलेगा। बस इतना ही करना कि दोस्तों, अपने जिंदगी में किसी और को दखलंदाजी देने ना देना। हाँ, आप लोग रिश्ता भी रखिए, लेकिन अपने कारोबार में पार्टनरशिप, रिश्ता ये सब जल्दी ना रखिए, वरना इनके चलते कभी हमारा भारी नुकसान हो जाता है। आज आप लोग बाजार मार्केट जाएंगे और वहां जाकर तुम्हें कुछ डिस्काउंट पर मिलेगा, जिनके चलते तुम बहुत खरीदारी भी करने वाले हो अपने घर परिवार के लिए, और यह खरीदारी लेकर सीधे आप अपने घर आने वाले हैं। लेकिन रास्ते में आपको एकदम सुरक्षित तरीके से चलना है, और अगर आप कोई भी गाड़ी में आते हैं, वह बड़ी हो या छोटी, लेकिन एकदम गाड़ी सावधानी से चलाएं। हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, वरना आप जानते हैं कि दोस्तों, आजकल यह दुनिया का माहौल खराब है। अगर तुम शादी विवाह अभी से जोड़ना चाहते हो और उनके लिए समय देखना चाहते हो, तो समय ठीक है। शादी विवाह जोड़ने का भी समय अच्छा ही चल रहा है, और आज बहुत प्रेम जोड़े आज अपनी नई जीवन साथी के साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन जो एक कारीगर है, अगर आप तो कारीगर का काम करते हैं, तो आज के दिन आपको कहीं से खुशखबरी मिलेंगे। जी हां, कारीगर लोगों के घर में खुशखबरी आएगा, जिन्हें देखकर आपके घर में बहुत नए प्रकार के भोजन भी बनने वाले हैं, और परिवार के साथ आप उनका आनंद भी पूरी तरह से उठाने वाले हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, और बहुत दिनों से अपने जीवन का बहुत बड़ा एग्जाम देने की आप तैयारी कर रहे हैं, और ईमानदारी से आप कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्तों, आप जो एग्जाम देंगे उसमें सफलतापूर्वक सफल हो जाएंगे। बस पूरा फोकस करना वहां पर जहां तुम्हारा जिंदगी बदल जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि दोस्तों, वह ज्यादा खेलकूद, दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी मनाना, अर्थात पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, तो उनका भविष्य खराब हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अपना भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर एक दिन तुम्हें कष्ट नहीं मिलेगा। एक दिन तुम अपने पैरों में खड़ा हो जाओगे। और आप तो जानते हैं कि हमारे माता पिता का बस एक ही सपना होता है कि उनका संतान अपनी जिम्मेदारी पर खड़ा हो जाए। आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े दिनों के बाद वह कुछ पैसे आपसे मांगेंगे, लेकिन इस समय थोड़ा स्थिति कमजोर रहेगा तो आप पैसे नहीं दे पाएंगे। फिर भी कोशिश करेंगे तो कहीं से पैसा आप अपने बड़े बुजुर्गों को दे देंगे, जिनके चलते तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुम पर गर्व करने वाला है। अगर तुम्हारे घर का हालत बहुत दिनों से ही गड़बड़ चल रहा है, और दोस्तों, तुम्हारा जो सैलरी है वह जितना भी आता है तुरंत खर्च हो जाता है, और आप चाहते हैं कि हमारा सैलरी बच जाए, जल्दी खर्च ना हो, तो उनके लिए आपको मां लक्ष्मी जी का पाठ अपने घर में करवाना पड़ेगा। जी हां, सबसे जरूरी बात कि घर का कंडीशन अगर खराब चल रहा हो तो मां लक्ष्मी जी का पाठ तुरंत करवाई, और जितना हो उसमें खर्च करिए, लेकिन यह पाठ अच्छी तरह से सफल हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपके घर का कंडीशन अच्छा चलना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा सैलरी जितना आता है वह बच जाएगा और खर्च भी पूरे हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार यह आजमा लो। अब आप लोग तो जानते हैं कि पाठ किसे कहते हैं। पूजा पाठ अगर आप नहीं जानते हैं तो सीधी सी बात है कि माता लक्ष्मी जी की तस्वीर अपने घर में लगाकर पूजा करें। जी हां, इसे पाठ कहते हैं। आपके जो जीवन साथी है उनका जुबान कैंची की तरह चलेगा, जिन्हें सुनकर आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन तुरंत किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं है, तुरंत झगड़ा नहीं करना है। आपका जीवन साथी है। तो दोस्तों, कभी कभी प्रेम मजाक होता है, लेकिन तुरंत पति पत्नी के बीच विवाद खड़ा ना करें। आज आपके जो मित्र होंगे वह थोड़े नखरे दिखाएंगे, लेकिन उनका मन थोड़ा उदास भी रहेगा, क्योंकि हमेशा जो चेहरे पर मुस्कान रहती थी वह गायब हो जाएगा। इसलिए आप परेशान हो जाएंगे और अपने मित्रों से पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ तुम्हें, लेकिन तुम्हारा मित्र अपनी प्रॉब्लम बताने में सक्षम नहीं रहेगा। फिर भी आप उनका प्रॉब्लम समझो, और जो भी हो, आपके हाथों से उनकी कठिनाई दूर करो, मदद करो, क्योंकि इंसान ही एक इंसान के काम आता है। तो फिर वह आपका मित्र है, तो मित्रों का सहायता करना बहुत जरूरी है। सबसे शुभ अगर समय रहेगा तो वह यही रहेगा, कुछ चीज खरीदने का। जी हां, आप लोग आज जो भी चीज खरीदेंगे वह कम बजट में मिलेगा, और साथ ही साथ उसमें फायदा भी आपको अत्यधिक होगा। लेकिन जो मार्केट में दुकान चलाते हैं, वह दुकान आपका राशन का हो, कपड़ा का हो, या कोई भी चीजों का हो, परंतु तुम्हें आज अपने ग्राहक से काफी मीठी तरह बात करना होगा, क्योंकि ग्राहक से अगर हम अच्छा श्लोक करते हैं तो फिर हमारे दुकान वह हमेशा आते हैं। लेकिन एक बार अगर हम गुस्से में बात कर देते हैं तो फिर वह दोबारा कभी हमारे दुकान नहीं आता। तो इसीलिए आप लोग हमेशा ग्राहक से अच्छी बात करें, उनकी भी मजबूरी समझी।
आप उधर भी दे रहे हैं तो फिर उन्हें भेज दीजिए। थोड़ा वक्त तो वह आपके उधार को लौटा देंगे। जी हां, इसी के साथ दोस्तों आज आप लोगों का एक प्लानिंग तुरंत बन जाएगा, वह भी पूरे परिवार के साथ मिलकर। और आप यह प्लानिंग यही करेंगे कि रेस्टोरेंट या फिर किसी अच्छी जगह पर घूमने का, और यह प्लानिंग में सभी सहमत हो जाएंगे तो आप लोग आज सभी के साथ घूमेंगे। अर्थात मौज भी बहुत करने वाले हैं। लेकिन नौकरी करने वाले आजाद सी मत बनो। तुम्हारा मन थोड़ा बदल भी सकता है। नौकरी करने वाले और ज्यादा पैसा को देखकर तुम लालची भी हो सकते हो। इसीलिए नौकरी करने वाले दोस्तों थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो तुम्हारा नौकरी हाथों से जा भी सकता है। आपके जो संतान है वह आपके हाथों से बाहर जाने लगेगा तो आप थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर आप अच्छी से बात करेंगे तो वह संतान रास्ते पर आ जाएंगे और वह आपकी बातों का इज्जत भी करेंगे। वैसे तो जो संतान है उन्हें हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों अपने माता पिता का पूरा इज्जत कीजिए, क्योंकि वह जो भी कहते हैं उसमें हमारा पूरा भलाई होता है। घर संपत्ति का कोई बात चल रहा है, आप खरीदना चाहते हैं, आपको पसंद है, यह सब तो आप खरीद सकते हैं आज के दिन। लेकिन कुछ होते हैं सबूत संपत्ति या फिर घर खरीदने का कागज, तो फिर उन्हें भी ले ले तभी पैसा दे, क्योंकि कुछ सबूत तो हमें अपने पास रखना चाहिए, तो आपको भी रखना है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर आपका रिश्ता है तो आज आपके जो गर्लफ्रेंड है वह तुम्हारे मजबूरी को समझेंगे और तुमसे बहुत प्रेम भी करेंगे। कहते हैं कि अगर तुम किसी कन्या से प्रेम करते हो तो फिर दिल से प्रेम किया करो, दौलत से नहीं। और जो महिलाएं होती हैं, जो कन्या होती है, उन्हें भी इंसान के दिल से प्यार करना चाहिए, दौलत से नहीं। तभी रिश्ता उम्र भर तक बना रहता है, वरना कभी ना कभी टूट भी। तो यह बातों का ध्यान रखें। अगर आप किसी कन्या को धोखा दे रहे हैं तो यह गलती छोड़ दें, और कन्या अगर किसी पुरुष को धोखा दे रहे हैं तो वह अपनी गलती सुधार ले, वरना बाद में गड़बड़ हो जाएगा।